जुमरात के दिन जो हिना परवेज़ बाटे हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ज़रिए एक वीडियो ट्वीट कर दी, एक्स कर दिया, ट्वीट कर दिया, असल में कंफ्यूज हो जाता हूँ बट चलिए हम ट्वीट ही कह देते हैं। वो कर दी जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं मुखातिब हैं MS जो है अस्पताल के फैसल मसूद साहब से, और उनको उन्होंने वहाँ खड़े खड़े इन फ्रंट ऑफ दीगर और डॉक्टर हजरात भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उनका अमला भी था चीफ मिनिस्टर का, उनके आगे उन्होंने कहा कि ये मैं नाखुश हूँ जो मैंने पेशेंट से बातें सुनी है, दवाई की हद तक, बेड्स की हद तक, सफाई की हद तक, बेड साइड मैनर की हद तक, तो आप फायर्ड हैं, इनको फायर करें। अच्छा, एक तो ये, दूसरा सर उसके बाद जुमे के रोज़, ये जुमरात का वाक़या, जुमे के रोज़ 340 मिलियन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने मेयो अस्पताल को रिलीज़ भी कर दिया। ये होगी सर बात। मसला सर सिर्फ ये है कि इन्होंने फिर बाद में जब प्रॉपर सारी चीज़ सामने आई तो उन्होंने 2 लोगों को फायर किया, MS फैसल मसूद और असगर नुमान साहब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर असगर नुमान साहब जो CEO हैं मेयो अस्पताल के। इन दोनों को कहा कि जी इनको नौकरी से निकाल दे, बरतरफ कर दिया। जो फैसल मसूद MS हैं वो ऑलरेडी अपना रिज़ाइन दे चुके थे। अच्छा, बाद में ये बात, पहले तो ये वो तो ऑलरेडी रिज़ाइन दे चुके थे, उनको निकालने का था, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। अच्छा, उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किस वजह से नहीं हुआ था? क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था मेयो अस्पताल के लिए फ़ंड्स और वो नहीं मिले, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने रिज़ाइन किया था। ये बात बड़ी पर्टिनेंट, इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ सर ये जो बयान है, ये जो फायरिंग है सारी, ये चूँकि एक वीडियो पे आई और ज़ाहिर है तमाम डॉक्टर्स कम्यूनिटी कह रही है कि डॉक्टर्स को इस पर ना सिर्फ एतराज़ करना चाहिए बल्कि एहतजाज करना चाहिए कि आप देखें मेयो अस्पताल के या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में काम करना कितना मुश्किल है और फंड्स की कमी की वजह से ये सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। ज़ाहिर है इंतज़ामी तौर पे मसले होंगे जो निशानदेही की CM साहिबा ने, बट वीडियो के ऊपर किसी को ऐसे कह देना कि आप फायर्ड हैं, तो इस पर काफ़ी वास्ट किस्म का सोशल मीडिया पे भी आउटक्राई आया है तमाम डॉक्टर्स कम्यूनिटी और हमारी जो बाकी सोसाइटी है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जी यकीनन सर, देखें शहबाज शरीफ साहब जब CM पंजाब थे तो उनके बारे में भी ये मशहूर था कि वो बरतरफ कर देते होते थे छापे के दौरान, लोगों को सस्पेंड कर देते होते थे, लेकिन अगेन उसकी वीडियो कभी हम तक नहीं थी पहुंची। आपको याद होगा जब हमारे साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने छापे मारने शुरू किए वीडियो के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी, तो उस पर बड़ा जो है बैकलैश तब भी आया था और यहाँ तक कि आज भी उसके बारे में कोई मस्बत अंदाज में बात नहीं होती, मनफी अंदाज में ही होती है। तो मेरा ये ख्याल है विद ड्यू रिस्पेक्ट के CM साहिबा को अगेन अगर उनको शिकायत मिली थी या अगर उन्होंने जाके ख़ुद छापे के दौरान विटनेस किया, जो कि ज़रूर होंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, तो उसको वीडियो के बग़ैर एड्रेस करना चाहिए था। चाहे बरतरफ करती, चाहे जो भी करती, वो उनका राइट है, ठीक है, लेकिन वीडियो से अवॉइड करना चाहिए था। उसकी क्या वजह है? उसकी पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर जब आप किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो जो उसकी जगह भी तो किसी शख्स ने लेनी है। अगर वो घबरा जाएगा और वो कहेगा कि जी मैं तैयार नहीं हूँ इस कुर्सी पर आने के लिए, तो वो एक नए क्राइसिस का जन्म ले लेगा। तो आपने मतलब एक तरफ ये तो ठीक है कि आपने हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर करना है, लेकिन आपने ऐसा भी माहौल नहीं बना देना कि लोग इस सेक्टर में आने से घबराएं, लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुर्सी लेने से घबराएं। ये आपने नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि वो तो शायद पहले भी रिज़ाइन कर चुके थे, फंड्स की कमी की वजह से कर चुके थे। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं, आप MAO को छोड़ दें, आप किसी में भी चले जाएंगे ना, आपको बहुत मसाइल नज़र आएंगे। आपको वो मसाइल क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है? $43। अच्छा, अब जाहिर है अगर आप अमेरिका वगैरह से तो क्या ही मुकाबला करना, ये आपका जो रीजन है उसमें भी ये सबसे कम है, ये इंडिया से भी कम है, ये श्रीलंका से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब इतना पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका कम होगा तो आप दुनिया के सबसे अच्छे अगर डॉक्टर्स ले भी आओगे तो आपके मसाइल तो हल नहीं होने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।